चलिए अब हम केस 3 शुरू करते हैं। एलसीएम विथ रिमाइंडर्स का केस 3 हम शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहा जाएगा कि कोई नंबर है जिसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ए से डिवाइड कर रहे थे, तो हमें R1 रिमाइंडर आ रहा था, और अगर उसी नंबर को हम बी से डिवाइड कर रहे थे तो R2 रिमाइंडर आ रहा था। तो बताओ वो नंबर क्या होगा, लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा। इस टाइप से चीज़ें होंगी। तो हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं और उसको सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमारी बन रही है, और उसमें से हम बड़ी वाली इक्वेशन मतलब जिसका डिवीज़र जो होगा वो बड़ा होगा, हम उसको चूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, उसको आपने 2 से डिवाइड किया और आपको कुछ रिमाइंडर आया, फिर उसी नंबर को अगर आपने 3 से डिवाइड किया और कुछ रिमाइंडर आया, तो यहाँ पर हम किसको चूज़ करेंगे, इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि इसका डिवीज़र जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है। और फिर इसको चूज़ करने के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आए। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये न्यूमेरिकल किस टाइप का है, कि इसमें आपको ये रिमाइंडर सेम नहीं मिलेंगे। ठीक है। और डिवीज़र और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो भी आपको सेम नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेंगी। अब उन 2 इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव द रिमाइंडर 3। तो ये हो गया ऐसा 13k + 2, ये बन गया एक। एंड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, फिर दूसरा क्या बनेगा, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5, तो 5 × L इट लीव द रिमाइंडर 2। ठीक है, इट लीव द रिमाइंडर 2। अच्छा, पहले वाले केस में रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, ये लिख दिया। एंड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 इट लीव द रिमाइंडर 2, तो ये रिमाइंडर आ गया 2। ये बात समझ में आ गई। अब सर ने क्या बोला था कि दोनों में से किसको चूज़ करना, जिसका डिवीज़र बड़ा हो। तो इसका डिवीज़र तो ये बड़ा है, तो यहाँ से शुरू करना। तो शुरू करने का मतलब क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ से क्या करना, यहाँ से इसके k की वैल्यू पुट करके इसकी 3-4 वैल्यूज़ लिख लेना, इसकी 3-4 वैल्यू लिख लेना। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जो हम 3-4 वैल्यूज़ लिखेंगे उसको हम देखेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आ रहा है। समझ में आया। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसको लिखा कि 13k + 3 है, तो k की वैल्यू 0 लेंगे तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, 3। फिर दूसरा कितना आएगा, 16। फिर तीसरा कितना आएगा, 29। फिर कितना आएगा, 42। और ऐसे आप लिख सकते हो। अब आपने सोचा कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है 3, 16, 29 और 42 में से जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वो नंबर क्या है, 42। वो नंबर क्या है, 42। 42 को आप 13 से डिवाइड करोगे, 42 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 के टेबल में 39 आता है, 39 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब ये जो यहाँ लिखा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा बार बार अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 से, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से ही निकला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बस अब कंपेयर किससे करना है, इससे करना है कि किस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और वो है 42। इसका मतलब 42 जो है वो हमारा क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। समझ में आया। जो 13 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा और 5 से डिवाइड होने से 2 रिमाइंडर देगा। अच्छा, ये तो एक चीज़ आ गई। तो इसका अगर मैं जनरल
फॉर्मूला बनाना चाहूँ, हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बट मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनता है इस टाइप के क्वेश्चन का? वो बनता है कि जो नंबर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ, अब देखो ध्यान से, एलसीएम किस चीज़ का लेना है? एलसीएम ऑफ 13 एंड 5 इंटू एम प्लस ये जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो जोड़ दो। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 65m प्लस 42। तो ये जो नंबर है जिसका जनरल फॉर्म आपने लिखा है वो ये है। मतलब ये ऐसा नंबर है जिसको आप 13 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, और 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? और अगर इसी न्यूमेरिकल में आपसे बोलता कि बताओ ग्रेटेस्ट या लीस्ट पॉसिबल नंबर 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो कैसे निकालते हैं? वो इसी जनरल फॉर्मूले से निकालते हैं, इसी जनरल फॉर्मूले से निकालते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया लीस्ट 3 डिजिट निकालो, लीस्ट 3 डिजिट नंबर निकालिए जो 13 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर दे और 5 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर दे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर 3 डिजिट के बारे में सोचना है, तो यहाँ पर m की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो ये जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 65 इंटू 1 प्लस 42। इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 107, क्योंकि ये तो आपने 1 पुट किया, 0 पुट करते तो क्या आता? 42 आता। 42 तो 2 डिजिट नंबर हो गया, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 107 आएगा। समझ में आया? जो 13 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा और 5 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगा। अगर मैं अब आपसे ये बोलूँ कि बताइए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, इसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मैं आपसे पूछता तो क्या होगा? तो अब आप सोचो कि अब आप यहाँ पर m की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिसको 65 से मल्टीप्लाई करने पर और 42 ऐड करने पर आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। तो आपने क्या किया? आप 65 को मल्टीप्लाई करोगे 153 से और फिर उसमें 42 ऐड करोगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा मालूम है? आपको नंबर मिलेगा 9987। तो ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होगा जो 13 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा और 5 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगा। बात समझ में आई? ठीक है। और सबसे छोटा नंबर सिर्फ बोला है, सिर्फ सबसे छोटा, कोई ये नहीं बोला है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि 2 डिजिट होना चाहिए या 3 डिजिट होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा? 42 होगा, जो हमने यहीं से निकाल लिया था। समझ में आया? आसान है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होगा कि आपको जो कहा जाएगा उसके हिसाब से आप 2 इक्वेशन बना लेना, पहला काम। फिर बड़े वाले इक्वेशन से उसके कुछ मल्टीपल लिख लेना और फिर उसके मल्टीपल को दूसरे वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखना कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने से आपको रिमाइंडर इतना मिल रहा है जितना उसमें कहा जाएगा। ठीक है। ऐसा करने से आपको सबसे लीस्ट नंबर मिल जाएगा, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर जिस 2 नंबर से डिवाइड किया जा रहा था, मतलब 13 और 5, उसका एलसीएम का मल्टीपल, उसके एलसीएम का मल्टीपल प्लस वो जो लीस्ट नंबर था वो कर दोगे तो आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा नंबर का। और इसमें m की वैल्यू को आप चेंज करते जाओगे तो आपको ग्रेटेस्ट, लीस्ट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स मिलते जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 7 एंड 11 लीव रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये कि नंबर क्या बनेगा? 7k प्लस 5 एक चीज़, और दूसरा क्या बनेगा? 11l प्लस 7। 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है? 5, और 11 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? 7। ये लिख दिया। अब इन दोनों में से किसका डिवीजर बड़ा है? इसका डिवीजर बड़ा है, मतलब आप इस वाले से शुरुआत करोगे। इस वाले से शुरुआत करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 7, दूसरा नंबर मिलेगा 18, तीसरा मिलेगा 29, चौथा मिलेगा 40, और ऐसे आप करते जाओगे। अब आपको क्या देखना था कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता हो।
तो आपने देखा 40 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 से 35 चला जाएगा, बचेगा कितना 5, मतलब ये लीस्ट नंबर आपको मिल गया। तो लीस्ट नंबर जो है वो कितना है हमारा 40 है। तो इसका मतलब जो नंबर है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 11 m प्लस ये लीस्ट नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 77m प्लस 40, ये नंबर हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट निकालना है आपको, यहाँ पर समझ में आया। तो मतलब m की वैल्यू ऐसी क्या ले लोगे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखा, तो अगर हम m की वैल्यू 12 ले लें, अगर हम m की वैल्यू 12 ले लें तो 77 इंटू 12 प्लस 40 करोगे तो आपको मिलेगा 964, आपको नंबर मिलेगा 964। मतलब 964 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आएगा और 11 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? आसान है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट पूछा था 3 डिजिट, लीस्ट भी पूछ सकता था, 4 डिजिट भी पूछ सकता था, 5 डिजिट भी पूछ सकता था। समझ में आया? आसान है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर, फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर दैट ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 एंड 11 रिमाइंडर कितना देगा 6 और 8 का। मतलब नंबर क्या बनेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा और अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ गई? इसमें से डिवीजर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। तो इससे आप क्या बनाओगे, इससे आप इसके कुछ मल्टीपल्स लिख लोगे जो कि क्या क्या आएंगे, 8 आएगा, 19 आएगा, 30 आएगा। समझ में आया? जैसे ही 30 आया वैसे ही दिमाग में घंटी बजी कि यार 30 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 3 ज़ा 24 चला जाएगा, बचेगा कितना 6 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 30 हमारा लीस्ट नंबर आ गया, लीस्ट नंबर आ गया, ठीक है। बट हमसे पूछा गया है लीस्ट 3 डिजिट, तो हमारा जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 m प्लस 30, मतलब ये हो जाएगा 88m प्लस 30, ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया। अब आप m की जगह वैल्यू चूज करोगे जिससे कि आपको लीस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाए। तो जाहिर सी बात है जब आप m की वैल्यू 1 लोगे तो n क्या मिलेगा आपको, 88 प्लस 30, 88 इंटू 1, तो ये कितना मिल जाएगा 118, 118। तो ये नंबर क्या है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा और 11 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता कि बताओ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पर m की वैल्यू कुछ चूज़ करते, ठीक है। तो m की वैल्यू आप यहाँ पर क्या लेते 11, तो ये होता 88 इंटू 11 प्लस 30, जिसको सॉल्व करने से आपको यहाँ पर आता 998, यहाँ पर कितना आता 998। तो 998 सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है जिसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा और 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए कुछ और सीखते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन 11 एंड 1111 which when divided by 9 leaves a remainder of 6 and when divided by 21 leaves a remainder of 12। तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। इससे तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लीस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे 11 से लेकर 1111 के बीच में जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पर नंबर निकालने हैं। आप कैसे करेंगे,
ध्यान से देखिए। तो आपने सोचा ये जो नंबर है वो पहले तो क्या होगा 9k प्लस 6 होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा 21l प्लस 12 होगा। ठीक है, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, और 21 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। अब सर ने क्या बोला था, जिसका डिवीजर बड़ा हो उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा दूसरा 33 मिलेगा, फिर ऐसे करते करते जैसे ही 33 आया तो दिमाग में आया मेरे कि अगर 33 को 9 से डिवाइड करें तो 9 3 ज़ा 27, 27 चला गया तो बचेगा कितना 6, मतलब 33 ऐसा नंबर है जिसको 9 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और ये तो 21 वाले को सेटिस्फाई कर ही रहा है। ये 33 को 21 से डिवाइड करोगे तो 12 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, तो 33 जो है ये हमारा लीस्ट नंबर है। 33 जो है वो हमारा लीस्ट नंबर है। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 21 m प्लस 33। तो ये आपका हो जाएगा n, ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा आपका 63m प्लस 33, 63m प्लस 33। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया, समझ में आया। तो यहाँ पर जो नंबर आएंगे, यहाँ जो नंबर आएंगे वो क्या क्या नंबर आएंगे, तो आप m की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 33, फिर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 96, फिर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 159। ऐसे करते 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 आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप m की वैल्यू 17 लोगे और फिर उसमें 33 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1104। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो 1111 से बड़ी आएगी। समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर m की वैल्यू 0 से लेकर 17 तक हमने पुट किया है। तो 0 से लेकर 17 तक पुट किया है, इसका मतलब कितनी वैल्यूज़ होंगी, ये 18 वैल्यूज़ होंगी। आप ऐसे भी निकाल सकते थे दूसरी, क्योंकि ये तो आप ही निकालोगे ना, तो आपको मालूम होगा ना आपने m की क्या क्या वैल्यूज़ ली हैं। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 17 तक जाओगे, 18 पुट करोगे तो आपको नंबर बड़ा मिलेगा। तो मतलब आपने यहाँ पर 0 से लेकर 17 वैल्यू यूज़ की है, 17 तक यूज़ किया है। इसका मतलब 0 से लेकर 17 तक कितनी वैल्यूज़ यूज़ की हैं आपने 18। तो यहाँ पर ये कितने नंबर मिले होंगे आपको 18 नंबर मिले होंगे। समझ में आया। मतलब 11 से लेकर 1111 के बीच में 18 नंबर ऐसे हैं जो कि 9 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर देंगे और 21 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर देंगे। ये बात समझ में आई। और दूसरा तरीका क्या है सर इसको नंबर को काउंट करने का, तो वो तरीका है कि लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 63 प्लस 1। क्या बोल रहा हूँ मैं 1104 माइनस 33 अपॉन कॉमन डिफरेंस 63 प्लस 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको 18 ही मिलेगा। बट ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा करिए, बट अगर आपने ये सीरीज़ खुद ही बनाई है तो आपको पता होगा ना कि ये कब मिला था 0 पर, ये कब मिला था 1 पर, ये कब मिला था 2 पर, ये कब मिला था 17 पर। मतलब 0 से लेकर 17 तक कितने नंबर हो गए 18 नंबर हो गए। मतलब ये कितने नंबर लिखे होंगे 18 नंबर लिखे होंगे। बात समझ में आई। तो ये हमारा एलसीएम विथ रिमाइंडर के तीनों केस अभी तक ख़त्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।